ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह जी के पास में। इंदर सिंह जी के बारे में बता दूं कि ये बड़े ही जुझारू और बहुत ही कर्मठी राजनेता हैं। ये अपने आप को आमतौर पर नेता कहलाना कम पसंद करते हैं। ये कहते हैं कि जी मैं जनता हूँ, मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं जनता के दुखों में पला बड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। क्योंकि जनता के ही बीच में, आम आदमी के बीच में, आम आवाम के बीच में रहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई तकलीफें, उनके घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके समाज से जुड़ी हुई समस्याएं, उन के बारे में इनको ज्यादा मालूमात है। फिलहाल अगर मुद्दे की बात करें तो यूपी चुनाव इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इन्हीं से पूछते हैं। इंदर सिंह जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम यूपी चुनाव के विषय में बताइए। असंग समाज पार्टी वहां से कितने कैंडिडेटों को लड़ा रही है? चुनाव लड़ने का विचार है वहां से कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में विचार नहीं, 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं जी। हम उत्तर प्रदेश की जो 403 सीटें हैं उसमें से 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। प्रमुख एक आध सीट कौन सी है जिनसे लड़ा रहे हैं? देखिए, एक तो अभी हमने डिक्लेयर कर दिया लखीमपुर खीरी से। अच्छा, वेरी गुड। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र है, जी। वहाँ से तैयार हो गया है। ठीक है जी। और एक अभी मुजफ्फरनगर से अब कल नामांकन भर रहा है हमारा कैंडिडेट, वो राजू है, वो नामांकन भर रहा है। और एक उत्तराखंड से अभी हमारे आए हैं वीर प्रताप सिंह चौहान, वो कांग्रेस से टूटकर हमारे पास आए हैं। कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और वो हमारी पार्टी में आए हैं और उनको कल हमने टिकट दे दिया है। अच्छा, अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो 5 साल जो है वो वहाँ पे बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने अपने 5 साल बिताए हैं। तो आपको क्या जनता का रुझान लग रहा है कि जनता वापस बीजेपी को वहाँ पे लाने के इरादे में है, या 5 साल में वहाँ पे सरकार विरोधी माहौल तैयार हो गया, सरकार के कामों से तंग के चिढ़कर आया हुआ वाला टाइप का माहौल बन गया? देखिए, कहने का तात्पर्य तो कोई बीजेपी को कहता है तो कोई काम समाजवादी पार्टी को कहता है, कोई हमें भी कहता है कि भाई आप भी सही हो। तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो जनता जनार्दन है, जो रिजल्ट देगी जनता देगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वाली बात कही आपने। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। अभी हाल ही में एक युवक की, जो जोमेटो में काम करता था, फूड डिलीवरी वगैरह का, वो शाम कॉलोनी का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हुई नशे में धुत एक सिपाही की कार से टकरा के वो बेमौत मारा गया बेचारा। और अखबारों की खबर के हिसाब से जाएं तो भले समाजसेवी और परोपकारी लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं, आर्थिक सहायता उसके परिवार को दे रहे हैं। कैसा महसूस हुआ जब आपकी कॉलोनी के ही रहने वाले ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने सुना? वैसे उस पुलिस वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि कोई नशे में था, एक मरा है तो और भी मर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट को अपना शिकंजा कसना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर से अपील करता हूं कि जो ये हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, इनको शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। दिशा निर्देश जनता को देते हैं, वो स्वयं ऐसा अत्याचार करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ उसको सस्पेंड या टर्मिनेट कर देना चाहिए। उचित, बहुत उचित। अच्छा, तो आपकी सातवना, आपकी सहानुभूति उस परिवार के साथ में भी है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल सहानुभूति है उनकी। अब आ जाते हैं हम उन मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे पे, एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर, जो बंजारा समूह समाज है, जो इसके ऊपर आप एक लंबे समय से काम करते आए हैं। अभी सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, बारिश के सर्दी के शिकार सड़कों पर रहने वालों के लिए लोगों की सहानुभूति और सरकार की सहानुभूति शुरू हो गई है। पर आपके समाज के वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, सच्ची में फुटपाथ या झुग्गियों में रह रहे हैं, उन पे नहीं है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जातियां हैं DNT के अंतर्गत आती हैं। जी, कौन कौन सी? सांसी, कंजर, बेड़िया, बांवरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचमंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली बदिया, पारधी, बेल पारधी, कपाड़िया, मतलब ये जितनी भी जातियां हैं, मुसलैद भी इसमें आते हैं, DNT में कलंदर भी आते हैं। मतलब आज तक जितनी भी भारत की सरकारें आई है, किसी भी सरकार ने इनकी तरफ को कुछ नहीं ध्यान दिया है। पूरे भारत में आज भी इनका एक भी विधायक नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? मैं अपने दिल से यही चाहता हूं कि जिन लोगों को आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। बहुत खूब। मैं उनको चाहता हूं कि यदि मेरे जिंदे जी
इन लोगों का एक भी सांसद, एक भी विधायक पार्लियामेंट या विधानसभा पहुंच जाएगा तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, देश की इतनी बड़ी बड़ी नामी ग्रामी पार्टियां हैं, 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 70 साल पुरानी, इनमें से किसी पार्टी ने अभी तक किसी भी पार्टी टिकट जो है वो इनको इन समाज के लोगों को नहीं दिया। देखिए, बीएसपी थी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, और दलित दलित पुकारती थी कि दलित दलित दलित। तो हमारे लोग कहते थे हम भी दलित हैं, महादलित हैं हम लोग, तो एक तो दलित एक महादलित। लेकिन बहन जी ने भी कोई भी एक भी एमएलसी नहीं बनाया, ना ही उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट दिया। तभी कांग्रेस ने भी नहीं दिया, बीजेपी ने भी नहीं दिया, सपा ने भी नहीं दिया, किसी ने भी एक भी टिकट आज तक इनको मतलब सबने वोट हासिल करा, प्रगति की राह किसी ने नहीं दी किसी ने। समाज कल भी कुचला हुआ था और आज भी दबा हुआ ही है, ये बेचारा वैसा का वैसा ही है। और असंग समाज पार्टी चाहे धीरे धीरे करके सही, एक ऐसी पार्टी है जो इनके हक के लिए बिगुल बजाती। मैंने सबसे पहले रीसा सपेरा को टिकट दिया था नेरला विधानसभा से, जो मेरे यहाँ पर भीख मांगने आई थी। मैंने उसको सम्मान दिया, वो चारपाई भी नहीं बैठी थी। मैंने कहा देखिए, ना नीचों के मोहल्ले, ना नीचों के ना गांव, और नीच इसी को कहते हैं जो करे नीच का काम। मैंने कहा आप अपने को नीच ना समझिए, तुच्छ ना समझिए, कोई ना कोई मसीहा आपके लिए जरूर आएगा जो आपको भी सम्मान देगा, इन कम्युनिटी को सम्मान देगा और पार्लियामेंट में पहुँचाएगा। दर्शकों, आजकल जो वेब सीरीज चल रही हैं पॉलिटिक्स को लेकर, उसमें आपने बड़े अनोखे राजनीति के दृश्य देखे, सियासत है या आंधी है, ऐसी पॉलिटिक्स पे ऊपर आधारित फिल्मों में भी आपने राजनीति के बड़े रोमांचक रंग देखे होंगे, पर आपने शायद ये रोमांचक किस्सा कभी नहीं सुना होगा। असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी के पास में एक भिखारन भीख मांगने के लिए आई, उसके दरवाजे के ऊपर कि मैं भूखी हूं, मुझे 2 पैसे दे दो। इन्होंने उसको विधानसभा का टिकट दे दिया। इन्होंने उस औरत को जो भीख मांगती फिरती थी गली कूचे में, टिकट दिया और साथ में चुनाव भी लड़ाया। ये जो समाज की, हालांकि जीत हार वो तो किस्मत की बात है, जनता जनार्दन की बात है, लेकिन फिर भी उनको 925 वोट मिला, उठा के राजनीतिक मंच पे पहुंचा देना, वो भी विधानसभा जैसे मंच के लिए आगे बढ़ा देना, ये भी बड़े शानदार बात है। मैंने ऋषा जी को बोला, पूछा, मैंने कहा आप क्या काम करती हो? कह रहा मैं भीख मांगती हूँ। मैंने कहा देखिए, जो सांसद बने हुए हैं वो भी भीख मांगते हैं, आप भीख मांग रही हो, वो भी भीख मांगते हो, जो विधानसभा में विधायक मंत्री बने वो भी भीख मांगते हैं। फर्क इतना है, वो वोट की भीख मांगते हो और आप आटे की भीख मांगती हो। जो आटे की भीख मांगता है वो घाटे में रहता है, और जो वोट की भीख मांगता है वो नोट में खेलता है और पार्लियामेंट में बैठता है। मैंने कहा आप क्यों ना वोट की भीख मांग रही हो, आटे की भीख मांग रही हो, वोट की भीख मांगी। तो उन्होंने मेरी बात बताया है कि सांप का तमाशा दिखाने वाले और बाजीगर लोगों को भी आपने टिकट दे रखा है। हाँ, दे रखा है। अभी लखनऊ से मैं एक बाजीगर को, जो जोगी है, जोगी सांप दिखाते थे बीन बजाकर, उसको टिकट दे रहा हूँ, जोगी को। क्या बात है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके अलावा आप सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं इस डीएनटी समाज के लिए? मैंने कई बार बोला कि देखिए, इनको एससी कोटे में धकेल कर इनका जो है ना अधिकार का हनन किया गया है। यदि इनका एक डीएनटी का आयोग गठित किया जाए, जिस तरह से एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है और अल्पसंख्यक आयोग है, तो इनका भी एक डीएनटी आयोग घोषित किया जाए, और डीएनटी का जितने प्रतिशत आरक्षण होता हो लोकसभा में, विधानसभा में या नौकरियों में, चाहे वो 2% हो या 4% हो, उनका आरक्षण उनको जरूर दे दिया जाए। मैं यही बार बार मांग करता हूं, और हमने कई बार अल्टीमेट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे कोई अपील करनी चाहता है, लेकिन 2 बार अप्लाई करने के बावजूद हमें समय नहीं दिया गया। सबसे बड़ी दयनीय हालत तो ये कि एक प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें अपने से मिलने का मौका नहीं दिया, हमारे प्रतिनिधिमंडल को मौका मिलने का नहीं मिला। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो एक अपने जनता जनार्दन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? यदि हमारी जगह पर कोई दूसरी पार्टी होती तो वो तुरंत आमंत्रित कर देते, लेकिन ये गरीब पार्टी है, इसलिए आज उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी जीएसटी के ऊपर कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, सिलेंडर पर जो महिलाएं घर में सिलेंडर यूज करती है उस पर सब्सिडी मिलती थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने उस सब्सिडी को भी बंद कर दिया। हमने इसके बारे में प्रदर्शन भी किया कि सब्सिडी लागू की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात को नहीं सुना और ना ही वो लागू की। अभी चुनाव आ चुके हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं,
और मैं इसके लिए अनशन पर बैठूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो पंजाब में घूम रहे हैं, उत्तराखंड में घूम रहे हैं, लेकिन आज तक जब से कोरोना शुरू हुआ है आज तक बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी गई। ऐसा क्यों? बच्चों की ड्रेस के पैसे कहाँ चले गए? बच्चों के जूतों के पैसे कहाँ चले गए? मान लिया कोरोना चल रहा है तो ठंड भी तो चल रही है। बिल्कुल सही। कोरोना चल रहा है, ठंड तो चल रही है, ठंड ज्यादा चल रही है, ठंड ज्यादा चल रही है, तो बच्चों को जूते तो मिलने चाहिए। जूते स्वेटर उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वो सोचते हैं गरीब है, मर जाए तो ठीक है। जब केजरीवाल जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वेटर में और जर्सी अच्छे अच्छे कोट पैंट में घूम रहे हैं, तो ये बच्चे बेचारे जो हमारे देश की जनता है, गरीब जनता है, उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। जो आज इतनी तड़पती ठंड में रैन बसेरे तो बना रहे हैं, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब बच्चे स्कूलों में जाते थे, आज उनके लिए क्या जूते दिए गए हैं? क्या उनके लिए जर्सी दी गई है? पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं। आज तक जब से कोरोना काल चला है स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। उस स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ गया? इसका मतलब मैं तो ये जानता हूँ, या तो उसको अरविंद केजरीवाल जी हड़प कर गए हैं और दूसरे प्रांतों में लगा रहे हैं। ड्रेस का पैसा सारा बच्चों का दूसरे प्रांतों में लगा रहे हैं, जूतों का पैसा दूसरे प्रांतों में लगा रहे हैं। मैं माननीय केजरीवाल जी से अपील करता हूँ कि ये ऐसी तड़पती ठंड में ये आदेश करें कि प्रत्येक बच्चे को जर्सी और जूते अतिशीघ्र दिए जाएं। मैं ये मांग करता हूँ सिंह समाज पार्टी के माध्यम से, क्योंकि ये बच्चे मैं देखता हूँ गली कम हो गई कोरोना काल में। अब कम से कम सरकार जो स्टूडेंट जो थे, बच्चे प्राइमरी स्कूल के थे, 6ठी 8वीं तक के थे, उनको जूते देती थी, कपड़े देती थी, जर्सी देती थी, कम से कम वो तो देना चाहिए। उनकी बददुआ इनको कहाँ लगेगी? ये देश के मसीहा हैं, ये तो मैं तो कहता हूँ ये देश के गद्दार हैं। देश के मसीहा नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पैर न फटी बुआई वो क्या जाने पीर पर आई, और अंधों के आगे रोना अपने नैन खोना। हम लोग तो अपील कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारी अपील को अमल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की